आपके सामने जमीन की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यूपी के फतेहपुर की है। और इसी जमीन के बीचों बीच हिंदू संगठनों के शब्दों में जंजाल भी आपके सामने है। विवाद यह है कि सदियों पुराना ढांचा मकबरा है या फिर मंदिर है। मकबरे में क्या शुरू से ही मुगलों के सूबेदार अब्दुल समद की कब्र है, या फिर यह ढांचा भी ठाकुर जी विराजमान का मंदिर तोड़कर बनवाया गया था? क्या सदियों पहले यहां भी हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई गई थी? जैसा विवाद कभी अयोध्या में था, जो काशी और मथुरा को लेकर कोर्ट में है, जैसा विवाद संभल में हुआ, क्या विवाद की वैसी ही जमीन फतेहपुर में भी तैयार हो चुकी है? विस्तार से पूरी खबर आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखें 24 घंटों में ही मकबरा या मंदिर का विवाद कहां से कहां पहुंच चुका है। फतेहपुर में कल जो हुआ वो एक तरह से अयोध्या का 1992 वाला पैटर्न था, जब कार सेवक बेकाबू हो गए थे और सारे पुलिस बैरियर तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। बाबरी ढांचे पर उस समय भीड़ चढ़ गई थी। इस तरह की तुलना आज असदुद्दीन ओवैसी की ओर से की गई है। फिलहाल 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले हिंदू संगठनों के आह्वान पर जुटी भीड़ पुलिस को धकेलकर उसके सारे बैरिकेड तोड़कर ईदगाह में घुस गई। मकबरे के इर्द गिर्द बांस बल्ली से बैरिकेडिंग की दूसरी लेयर थी। भीड़ उसे भी फांद कर मकबरे पर जा चढ़ी और उसके बाद भगवा झंडा लहरा दिया गया। मकबरे में घुसने के बाद उसके अंदर 3 मज़ारों को बड़े बड़े पत्थरों और सरिये सब्बलों से डैमेज किया गया। उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद ईदगाह के दूसरी छोर पर मुस्लिम मोहल्ले से पथराव किया जाने लगा, तो हिंदू पक्ष की ओर से भी जवाबी पत्थरबाजी की गई। फतेहपुर पुलिस कल भले ही इस भीड़ को रोक नहीं पाई, लेकिन कल के बाद से यूपी सरकार एक्शन में है। मकबरे के चारों तरफ एरिया में लगातार ड्रोन उड़ रहे हैं। पूरा एरिया सील है, चारों ओर निगरानी रखी जा रही है। इस पूरे विवाद में अब 160 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इनमें 10 नामजद हैं और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। फोटो और वीडियो से बाकी के आरोपियों की पहचान की जा रही है। मकबरे के आसपास पीएसी जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। फतेहपुर में यूपी के 5 जनपदों से पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है, ताकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी, कोई कोताही नहीं रह पाए। फतेहपुर विवाद के जो आरोपी हैं, अभी उनके नाम और पहचान भी आपको बताने वाले हैं। जिस मकबरे को भगवान शिव और भगवान कृष्ण का मंदिर बताया जा रहा है, उस पर हिंदुओं और मुसलमानों के दावे भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले विवाद का सियासी चैप्टर देखिए। फतेहपुर में मकबरे पर हमले का मुद्दा दिल्ली में संसद के बाहर और लखनऊ में विधानसभा के भीतर उठा। समाजवादी पार्टी खुलकर मकबरे के पक्ष में खड़ी हुई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी फिर माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है, मुसलमानों को डरा रही है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मकबरे पर हमला देखकर 1992 की याद ताजा होने की बात कह दी। यूपी विधानसभा में भी योगी सरकार पर यूपी में एक और संभल विवाद पैदा करने का आरोप लगाया गया। पहले अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के आरोप सुने। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं, उन सबको जेल भेजना चाहिए। वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। वहीं यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मकबरे पर कब्जा करने वाले बीजेपी के लोग थे और उन्हें योगी सरकार की शह थी। सरकार ने ये आरोप खारिज किए हैं। मंत्री सुरेश खन्ना कार्रवाई की डिटेल देकर 10 नामजद आरोपियों के नाम भी पढ़ने वाले थे, लेकिन सीएम योगी ने उन्हें रोक दिया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांत व्यवस्था बनी रहे। किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। बात उत्तर में तो सुनिए, आप जवाब सुनिए तो सही। पूरी अगर कोई विषय है तो आनंद जी बताइए, सरकार का पक्ष में तो सुनिए। नहीं, 10 लोगों के नामजद है और 11 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नाम दे रिपोर्ट है मानव, हम नाम पढ़े दे रहे हैं मानव। फतेहपुर कोतवाली में कल के उपद्रव पर जो 10 नामजद एफआईआर हुई हैं, उनमें बीजेपी के जिला महामंत्री पुष्पराज पटेल और बजरंग दल के जिला संयोजक धर्मेंद्र सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान का भी नाम है। पप्पू चौहान को समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है, जबकि एफआईआर में फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का नाम नहीं है। आरोप है कि फतेहपुर के मकबरे पर कब्जे के लिए पूरी भीड़ मुखपाल ने ही जुटाई थी। मुखपाल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो फतेहपुर एसपी को हड़काते हुए सुने जा रहे हैं। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था, बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई, क्यों नहीं बुलाया आपने? आपने स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष है। हालांकि एबीपी न्यूज से मुखपाल ने कहा कि प्रदर्शन में कुछ उपद्रवी घुस आए थे, उन्हीं लोगों ने माहौल बिगाड़ा, वरना इरादा उनका ऐसा नहीं था। हम पूजन अर्चन की बात कर रहे थे। अगर कोई शरारती तत्व वहां पहुंच जाए इतनी बड़ी भीड़ में, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वहां कुछ ऐसे शरारती तत्व जो अभी जब जांच होगी तो उन्हीं के लोग निकलेंगे, आप देखिएगा। हम सरकार को बता के जा रहे थे, अपने अधिकारियों को बता के जा रहे थे, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। ये बता दिया कि सनातन का जनाक्रोश है, और उस भीड़ में कुछ ऐसे अराजक तत्व घुसे थे, एक वर्ग विशेष के लोग घुसे थे। जब जांच होगी वो लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि मकबरे पर कब्जे की कोशिश सोची समझी रणनीति थी और फतेहपुर प्रशासन को 5 दिन से इसकी जानकारी थी। उसने एक्शन नहीं बल्कि एक्शन का नाटक किया है। 7 अगस्त को मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने फतेहपुर के डीएम को बकायदा ज्ञापन सौंपा था। मकबरे को ठाकुर जी विराजमान मंदिर बताकर 11 अगस्त को पूजा की इजाजत मांगी। ज्ञापन में लिखा, ठाकुर जी विराजमान मंदिर सनातन धर्मावलंबियों का प्रमुख पूजा स्थान है। यह भी लिखा गया कि मंदिर का नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण होना जरूरी है। ये काम 11 अगस्त से होगा। 10 अगस्त को फतेहपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने इसी मुद्दे पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुखपाल ने सभी हिंदुओं से 11 अगस्त को सुबह 9 बजे डाक बंगले पर जुटने के लिए कह दिया। मुखपाल के ऐलान के बाद 10 मई की रात को ही प्रशासन ने मकबरे पर बैरिकेडिंग कर दी थी। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुला लिया गया था, लेकिन सोमवार सुबह हिंदू संगठनों ने सारी सुरक्षा तोड़ दी। प्रशासन की साठगांठ से इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार नहीं चाहती है कि एक अच्छा माहौल प्रदेश में बने। मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने अपनी जो निजी प्रायोजित सेनाएं हैं उनको काम पे लगा दिया है। वो पहले से तारीख और समय अनाउंस करते हैं। इंटेलिजेंस, पुलिस प्रशासन को इसका संज्ञान नहीं लेता है, उनको मौका देता है कि जा करके किसी के भी धर्म स्थलों को तोड़ दे। मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की किसी को इजाजत नहीं देगी, और इसलिए आप फतेहपुर घटना करें, कोई वहां पे दंगे फसाद नहीं है। सरकार निश्चित रूप से मनमाने ढंग से काम कर रही है। तो अगर जिलाध्यक्ष का वीडियो फुटेज है तो उनका नाम क्यों नहीं उस एफआईआर में है?
सियासी बोल सुनने के बाद अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि फतेहपुर के मकबरे को प्राचीन मंदिर बताए जाने के दावे और प्रमाण ऐतिहासिक दस्तावेज क्या हैं और दोनों ही पक्षों का इस पूरे मामले में क्या मानना है। ये जो कागज आप देख रहे हैं, आपको बताते चले फतेहपुर की ईदगाह के इसी के पास फतेहपुर का मकबरा है। फतेहपुर गजेटियर 1906 और इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया 1908, इन दोनों गजेटियर में इसकी एक मकबरे के तौर पर ही पहचान दर्ज की गई है। ये पूरा पन्ना जो इस वक्त आप देख रहे हैं, उसके कुछ हिस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मकबरा मुगल सूबेदार अब्दुस समद का है। मकबरा 500 साल मुगल काल में बनाया गया था। यहाँ 3 मज़ारें हैं, लोग जियारत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि मकबरा पहले मंदिर था। इसकी दीवारों पर कमल के फूल और त्रिशूल जैसे कई हिंदू प्रतीक हैं। मकबरे का गुंबद एकदम गोल नहीं बल्कि मंदिर के शिखर नुमा ऊपर से नुकीला है। यह भी दावा है कि गुंबद के नीचे लोहे की एक कड़ी भी लगी है जिस पर या तो घंटा या फिर जलाभिषेक का कलश लटकता होगा। यह हिंदू पक्ष की ओर से दावे किए गए हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मकबरा ठाकुर जी विराजमान का मंदिर है। यहां भगवान शिव कृष्ण का मंदिर है। मंदिर को तोड़कर ही मकबरा बनाया गया था। मकबरे में हिंदू प्रतीकों के ये ठीक वैसे ही दावे हैं जैसा काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने को लेकर किए गए हैं। बताना चाहता हूँ कि वो मुगल कालीन मकबरा है, वो आज का बना हुआ मकबरा नहीं, वो मुगल कालीन मकबरा है और 1704 में उसका निर्माण किया गया था। हमारे फतेहपुर में आपसी भाईचारा सौहार्द हमेशा रहा, ये कभी विवाद था ही नहीं। शुरू से मंदिर रहा है और कम से कम 300-400 साल पुराना मंदिर है। सपा की सरकार आई है, इन लोगों ने उसमें जो है हेर फेर करके अनीस को मुतबल्ली बना दिया। कमल का फूल बना है, उसमें बिल्कुल कलश वगैरह है, सब कुछ वहाँ बना हुआ है। अंदर जंजीर लगी हुई है। नीचे आप उसी के ठीक मंदिर के नीचे आप कहिए तो धप धप की आवाज़ आती है।